हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई डू होप दैट यू आर डूइंग गुड। कल जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, कल कंपटीशन है एंड आई एम गोइंग टू प्ले इन इट एज आई प्रॉमिस, नो मैटर हाउ बैड दिस थिंग हर्ट्स। जा रहा हूँ, कार्ब्स लोड करूंगा एंड थोड़ा कुछ हुआ है मैं वो भी एलैबोरेट करूंगा आपको। I'm gonna take oats, complex carbs, बहुत सारे oats, केले, I'll mix that. हो गया है कार्ब्स का, अभी ओट्स लेंगे एंड जस्ट बाय बनाना। आई गेस दैट विल बी एनफ फॉर, क्योंकि एकदम शुगरी कार्ब्स भी नहीं लेना है ना, हाई जीआई वाला। आई डोंट वांट दैट, ब्लोटिंग हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा मीठा कुछ खाने को। कार्ब लोड अच्छे से नहीं होता, कार्ब लोड कॉम्प्लेक्स कार्ब से होता है। बिरयानी तो मैंने आज खाया ही। कार्ड मशीन, कार्ड पेमेंट क्या है? और 8 है 12 30 रुपीज़। अरे वो 2-3 रुपए वाला टैबलेट है ना, लिफिक्स, वो वाला। हाँ 3-4 दे दो। Now I will explain everything. मैंने सब कुछ खरीद के मैं इधर आके बैठा क्योंकि दिस प्लेस हैज गुड लाइटिंग दैट गोज विद दिस कैमरा। हुआ ये था कि कल मैं बिल्कुल नहीं सोया रात में। I'll explain you, it's kind of funny also to me right now, but मैं कल रात में थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर गया क्योंकि कल क्या हुआ रात में, I just went to sleep. I was working, I was doing all of my stuff, studying and everything मैं जो यूजुअली करता हूँ जिस दिन मुझे वीडियो अपलोड नहीं करना होता, मैं सब कुछ करके सोया। रात में I was just going through my injury in Google कि लाइक क्या क्या चीजें हो सकती है। So then मैंने जैसे कहा मेरे रिब में समझ नहीं आ रहा था, रिब में पेन है कि रिब के नीचे पेन। जस्ट वेंट थ्रू, केम अक्रॉस स्प्लीन रप्चर। मैंने केम अक्रॉस स्प्लीन रप्चर, आई वाज लाइक ओके व्हाट इज दिस। एंड जब मैंने सिम्टम्स देखे एकदम जैसे लिखा था बैक ऑफ द रिब डिट्टो मैच हुआ। सो आई गॉट अ लिटिल कॉशियस एंड उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड पेन जो है वो 3-4 दिन बाद आना स्टार्ट हुआ। दैट इज डिलेड स्प्लीन रप्चर करके भी कुछ आता है। सो आई वाज लाइक ओके। So then I started thinking, am I bleeding internally? I need to take caution. तो मैं एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था, I should run to the hospital right now because जो aesthetics का भी जो अभी recently हुआ I got like he was the guy that I like. थोड़ा सा वो हो गया, I thought रात में ही चलते, but मैं गया नहीं। I came back, I slept, I did not sleep, I slept at morning 7 o'clock. तो मुझे लगा फिर मैं सुबह गया हॉस्पिटल, जाके मैंने सब कुछ चेकअप वेकअप करवाया। मैं सोया था 10-11 बजे तक सोया मैं, फिर नहीं 3 बजे तक सोया। 3 बजे उठ के मैं गया हॉस्पिटल, I did my checkups and all. They said no, we checked that day only, but did not say that to you. We also know. मैंने बोला कि yeah I know you did everything, but still I had something in my, like I felt, so just get me tested. I want to make sure that everything inside me is fine. So they said okay, but it's 100% sure, kuch scene and all, everything is fine. So I got relieved, right? I came back and I thought I'll go and train, but I dozed off क्योंकि मैंने आज बिरयानी खाया। And you know when you give your body carb, to be honest, place was hurting also a little bit, and they also said to take rest. And कल competition भी है, competition के पहले दिन लोग train नहीं करते, तो I thought okay best it will be I'll go to sleep. I just took carbs, let my muscle glycogen go up, let my muscles fill up, and अभी I purchased everything. Now I'll go, I'll eat everything, and I'll come out for a walk also. I'll let this thing recharge. So this was the whole thing, and one of the funniest moment was at 4 o'clock or 5 o'clock I did around 150 push-ups. As I felt like okay, if something happens to me tomorrow, I'll at least get a pump before what do you call that? I have that mentality that I should die in a battlefield. So it's like okay, at least I'll get my body pumped, I'll die better to get sure that nothing is wrong inside me. मैंने कहा था ना एक्सरे पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ मैं। So this is the reason, क्योंकि एक्सरे पे मेरा लोअर बैक पे आया था कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 साल लगा है उस। That's the thing, but everything's fine. And this topic over here on a positive note, कुछ नहीं हुआ है, and let's see how everything goes tomorrow. I think ये कैसा कंपटीशन है जिसका प्रेप उसके पहले दिन रात में चालू हो रहा है। रीजन ये है कि you know there are a lot of guys who are on drugs like steroids. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जिनको like जो नए हैं, and मैं खुद शॉक में था। I was like damn, this guy is taking steroids. मैं इससे 1000 गुना बेटर दिखता हूँ without taking steroids. So when I hear na these people are taking steroid and they're getting kicked out in the first call out, and I'm like damn, I love this feeling that I'm beating guys on gear. That's the only biggest reason I love, because वो एक feel देता है कि hard work cannot beat anything. No matter how much you take gear, yeah you got to work hard. Gear only helps you in recovery, right? Recovery में help करते तभी आप ज़्यादा weight और चीज़ें उठा सकते हो, बस उतना ही फ़ायदा होता है। Kind of a kick that I get, I love doing it, and मुझे आप लोगों को पता है मुझे फालतू चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। Like
स्टूपिड थिंग्स चीज़ जो है कॉलेज कंपटीशन का मुझे पता नहीं है, इन्हें खुद पता नहीं होता है कि ये लोग क्या कंपटीशन करवा रहे हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज किया है कि यू कैन वेयर ट्रंक्स ऑल्सो एंड शॉर्ट्स लाइक अंडरवेयर ऑल्सो एंड आई एम लाइक आर यू डूइंग अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन और मेंस फिजिक कंपटीशन। थोड़ा बहुत लेग बना है, माय लेग्स आर नॉट दैट बिग, रियली सॉरी। आई एम 6'6" एंड आफ्टर इंजरी आई डिड नॉट ट्रेन माय लेग्स फॉर 10-11 months। कोई ना, इट्स गोना बी फन, लेट्स सी। एंड मार्क करता हूँ इंजरी से कंपटीशन। वाओ, आई एम स्टेपिंग ऑन स्टेज विदाउट गोइंग टू द जिम फॉर द पास्ट 5 days. I'm a complete G. $300 grams of oats, 300 grams of banana, 1 scoop of protein. तो ये काफी हाई कार्ब शेक है। थोड़ा मैंने हनी भी टॉप कर दिया था to just get extra sweetness. Now I'll drink this and that's it. Now then I'll go for a walk. 1 घंटा हो गया मुझे वॉक करते हुए। I finished walking, so अभी जाके फिर से कार्ब लोड करूँगा, मतलब अराउंड 300-400 grams of bananas खा लूँगा। That will be done and सोऊंगा। कल सुबह शाम को 5:30 बजे कंपटीशन है, उठ के देखेंगे कैसा फिजिक वगैरह है। बस लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या पता भाई, बहुत ट्रेनिंग नहीं करके कंपटीशन खेल रहा हूँ, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। लाइक मैं सोचा था प्राइम रहूँगा, बट कंपटीशन अजीब सा ही फीलिंग है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट मैं खेलूँगा ज़रूर, क्योंकि आई प्रॉमिस्ड यू ऑल आई विल प्ले, सो आई विल प्ले। फर्स्ट कॉल आउट में भी निकल जाऊँ, बट आई विल प्ले। मुझे पता है मैं फर्स्ट कॉल आउट में तो नहीं निकलूँगा। लेट्स सी। टाइम इज कम, वे टाइम हो रहा है अराउंड 2:30, गॉट टू गो टू कॉलेज। 5:30 को कंपटीशन होने वाला है। आई ट्रिम्ड एवरीथिंग ऑफ माय जस्ट टू गेट दैट सीबम वाला फील। नो नथिंग, इट जस्ट लुक बैड, आई जस्ट गॉट इट ऑफ। टेक कॉलेज, नाउ आई विल शो यू माय फिजिक। I don't know what I'm doing. I genuinely have not trained for 5-6 days and वगैरह प्रेप नहीं, बस कल रात को बहुत सारा कार्ब्स ले लिया, प्रोटीन बंद कर दिया। So this is how everything looks right now. I just saw my video and I'm not gonna lie, I'm genuinely very happy with the physique that I'm carrying, because I look better than the 99% of the guys that I see that are on gear. Okay, so no hate to anyone, nothing, but I'm just better.
बढ़िया। कंपटीशन गॉट ओवर एंड मेरे भाइयों को आना था ब्लॉग पे, कह रहे थे ब्लॉग पे आने, सो ये रहा विवेक। फ्लेक्स। जिम वाले को फ्लेक्स करना ही होता है हर बात। राहुल तू बता भाई। बैंड की क्या बोला? मैंने गलत नाम बोल दिया। सही है। ओए जानीश है यार मेरा नाम। हेलो भैया। अच्छा सब भैया है तेरे। गाइस माय नेम इज जानीश। ठीक है, तो मैं ये सीन क्रॉप नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही डालेगा। ये नाम गलत बताया अपना। तो गाइस ये हमारे मेंटर है अरे पार्थिव भैया, बिग गाय इन द जिम, मोस्ट मस्कुलर, हाँ, और कुछ मोस्ट पावरफुल मैन इन द वीआईटी चेन्नई कैंपस, मोस्ट पावरफुल मैन इन द चेन्नई। बस यही तो बात है, यही तो बात है। तो मैं विवेक यहाँ पार्थिव के चैनल पे आया हूँ आज। ये दिख रहा है आपको पार्थिव भैया खत्म, भैया खत्म, भैया, अरे और ये विशाल देवोता, विनर आज के पावर बॉडी बिल्डिंग। उसको दिखा विनर है। ये स्वयं ये स्वयं और ये इनका कोच, ये कहाँ गया? ये कोच, ये आशीन, और ये हमारे सबसे बड़े गुरु पार्थिव। थैंक यू। ऐसे आता है देख के डर लगता है ना, मतलब आता है दाना जैसा, पता नहीं कौन है, जैसे खुद को समझता है क्या पता नहीं। हम जब आते थे तब हम लोग को, अपन जब लोग आते तब ना कोई तो मेरे को बोला था कि डरा डरा के हम लोग से डंबल छीन लेता है और वर्कआउट नहीं करने देता है। यही नहीं पता स्टार्टिंग में कैसा था, नेचर नहीं पता था। हाँ तो सब भाई प्रीजज कर लेते हैं ना। नहीं आप स्टार्टिंग में अबे तो भाई हर बड़ा बंदा मीन थोड़ी होता है। 35 या 25 का डंबल आते थे, नहीं ले जाओ। अबे भाई तो नए जिम में वो वर्कआउट के टाइम अलग मूड रहता है ना। बात की है, अच्छा हूँ ना मैं, अच्छा हूँ ना मैं, देखो सब प्रीजज कर लेते हैं। अरे तुम लोग अकेले नहीं भाई, सब समझते हैं। बहुत गुस्सा करता हूँ। क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं मतलब ये के बारे में, फिर पता चलता है कैसा आदमी है। मेन तो अपन जब पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ था तब मिले थे ना। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छे आदमी है। किसी को भी स्टेरॉइड लेना होगा मैं कोच दे दूंगा, कोचिंग। हाँ अरे मैं हूँ उसका कोच साइड, बहुत पूरा। मैं उसका ये है नेचुरल कोच, मैं हूँ एनाबॉलिक कोच। सो एनाबॉलिक कोच के लिए मुझे मैसेज कर देना। मुझे और मेरे को कोर्स के लिए मुझे मैं नेचुरल कोच हूँ, विशाल को अभी ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए जीता है फर्स्ट। तेरा टीम का वो माइक्रोफोन खुला है, अब वो छोड़ दो भाई। आपका बैग भाई भगवान बेस्ट बैग भाई डेमन लेवल बैग है भाई। वही एक चीज है जो अच्छी दिखती है, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, और वो जो ऐप जो रखे हो अभी ट्रेन करके, दिस होल इवेंट, ये जो हुआ अभी, दिस वाज ओनली डन फॉर पिक्चर्स। नाइदर देयर वाज म्यूजिक वाला आइडिया मैंने दिया, नाइदर देयर वाज लाइटिंग, नाइदर देयर वाज एसी, कुछ नहीं था। सबसे सुन तक तो मैं अकेला नहीं बता रहा हूँ, बता। हाँ बिल्कुल वो नहीं था, वो लोग अपने में बिजी थे और जब पोजिंग कर रहे थे ना तब भी अपना ही फोन चला रहे, लाइक वही अपने में बात कर रहे हैं। और जब बस मेरे को लगा कि एक जो सर है वो ही खाली बोल रहे थे। हाँ और बाकी सब ऐसे आनंद थे सर बस। थे ना? अरे दिनेश सर बस आनंद सर ही बोल रहे थे। अरे बोल कैसा लगा कंपटीशन? देखो वो लोग ना एसी तक नहीं दिए थे, टैन अपने आप निकल जा रहा था। ये लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आधे घंटे में बोलते टैन करो, और उससे पहले टैन करने भी नहीं दे रहे थे जिम में हमें, क्योंकि लड़कियों का टाइम था। ऐसे थोड़ी खेला जाता है कंपटीशन। और 5 दिन पहले कंपटीशन के लिए कौन बोलता है? सबसे बड़ा मेरे को लगा कि पहले होता है सारे लोगों के साथ पोजिंग, फिर इंडिविजुअल पोजिंग होता है। नहीं, स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल पोजिंग, उसके बाद सारे लोगों के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, नो हेट फॉर एनीवन, थैंक यू वीआईटी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। बज रहे हैं रात के करीब 1 o'clock, 1:15, 1:20. Came out for my walk and I'll just give you a little overview of whatever happened till now and I'll end this episode over here. So सबसे पहले I came back, I was extremely fatigued, my body was cramping, so I just went to bed. And usually आज तो ट्रेन नहीं कर पाता मैं, I know that, and वैसे भी रेस्ट लेना था। बॉडी ड्राई होने के साथ लोअर बैक पे जैसे वो पुराना वाला पेन मतलब
स्टिफनेस आ जाता है, क्रैम्स वगैरह आ रहे थे, सो आई वेंट टू स्लीप। बट मैं वॉक पे जाने का प्लान था मेरा, सो आई हैड टू कम आउट फॉर माई वॉक, बट आई डोंट नो व्हाट आई फेल्ट लाइक कि आज सो जाते हैं, कल कर लूँगा, आज तो वैसे भी। आई वेंट टू स्लीप, आई स्लेप्ट फॉर 1 hour एंड आई ड्रीम्ड अबाउट समथिंग। ओके, आई विल टेल इट व्हाट आई एम हाइडिंग फ्रॉम। आई ड्रीम्ड दैट आई हिट 1 million, लाइक वो सब्सक्राइबर काउंट नहीं होता है, मैं उसको देखते रहता हूँ कभी कभी, एंड आई ड्रीम्ड लाइक 900,000 समथिंग करके ऐसे स्क्रॉल हुआ एंड इट हिट 1 million, एंड आई थॉट कि लाइक नो, दिस स्लीप इजंट फॉर मी, आई नीड टू गो गेट माई शिट डन, बिकॉज कल कर लूँगा तो सब्सक्राइबर्स भी कल ही बढ़ेंगे भाई, आज नहीं बढ़ेंगे। मतलब नॉट सब्सक्राइबर्स, गोल भी कल से अचीव होंगे। सब्सक्राइबर 1 million इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गोल्स, आई विल अचीव इट। सो क्या यही हुआ, आई केम, आई एट, सॉरी आई वॉज च्यूइंग, आई विल वॉक फॉर 1 hour एंड आफ्टर दैट। एंड हाँ, कॉम्पिटिशन की अगर बात करते हैं हम लोग, कॉम्पिटिशन में यही बोलूँ मैं, वो कॉम्पिटिशन लाइक कैसे टाइम पास था, मैंने टैन भी नहीं लगाया था, स्टिल आई लुक्ड वेरी गुड। मैं जितना एक्सपेक्ट किया था अपने आप को देखने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा था मैं। फीवर ऑल एंड पेन वगैरह, फ्लेक्सिंग करते टाइम भी मैं खींच नहीं पा रहा हूँ ये साइड का लैट, क्यों पेन दे रहा है बहुत ज़्यादा, एंड पेन किलर लेके भी पेन आ रहा था। दैट वाज इट, आई एन्जॉयड, दिस इज़ ऑल एन एक्सपीरियंस। 5 years फ्रॉम नाउ a lot of people will watch this video, I know। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो था वो उसको आंसर कर देते। लास्ट एपिसोड में क्वेश्चन आया था, व्हाट वर्कआउट स्प्लिट आर यू फॉलोइंग, ऐसा ही कुछ था, एंड एक्सप्लेन इट। सो आई विल एक्सप्लेन माई वर्कआउट स्प्लिट। माई ट्रेनिंग शेड्यूल हैज़ अ टोटल ऑफ 7 days, ओके। 7 days में 5 days I'll do weight lifting and 3 days of MMA training, okay। सो इन दोस 5 days मेरा वर्कआउट जैसा स्प्लिट होता है, नॉर्मल रहता है। एक दिन रहता है जिस दिन मेरा वर्कआउट थोड़ा लाइट रहता है, जिस दिन रकिंग वगैरह रहेगी उस दिन मैं सुबह रकिंग कर लूँगा या फिर शाम को रकिंग कर लेता हूँ, एंड MMA भी कर लेता हूँ उस दिन साथ में। तो 5 and 3 आई डोंट टेक रेस्ट डेज एनी मोर, ओके। रेस्ट मैं तब लेता हूँ जब मुझे फील होता है कि रेस्ट डे की ज़रूरत है। राइट नाउ मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पुश पुल लेग्स। आई वॉज प्रोग्रेसिंग नाइसली, वेरी नाइसली ऑन स्क्वाट एंड बेंच, लाइक नॉर्मल जैसे प्रोग्रेस होता है। आई वाज हैप्पी विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग, बट दिस थिंग इज अ सेटबैक। बट यू नो, इफ़ इट वाज इजी एवरीवन वुड डू इट। सो ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। छी यार, कितना गंदा होता है। ओके, आई विल वॉक फॉर 1 hour, एडिट दिस एंड विल वॉच दिस टुमारो एट 8:30 PM। बट बाद में भी देख सकता हूँ, मैं 8:30 को ड्रॉप करता हूँ हर दूसरे दिन एक नया एपिसोड। सो इफ़ यू आर न्यू ईयर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।